दोस्तों, नोट पे का जैसे ही टोकनोमिक्स आउट हुआ, लोगों के मन में एक और क्वेश्चन उभरने लगा। क्या नोट पे की प्राइस $5 टच करेगी? जी हाँ, सभी लोग के मन में ये डाउट आ रहा है। क्यों? क्योंकि ग्रास का भी सेम सप्लाई था और इनिशियल में जो इसका टोकन आया था ग्रास का, वह इससे भी ज्यादा था। जी हाँ, नोट पे से भी ज्यादा था। तो स्टार्टिंग में हालांकि ग्रास की प्राइस कम थी, लेकिन ग्रास की जो प्राइस थी वो $4 टच की थी। तो इसका इनिशियल सप्लाई उससे भी कम है और इसका फंडिंग भी रिवील है, जबकि ग्रास का फंडिंग भी रिवील नहीं था, यानी कि इसके पास फंडिंग भी है। तो क्या इसकी प्राइस $5 टच करेगी? आज के इस वीडियो को इन तक देखिए। जितने भी यहाँ पे हमें चेकर लगाना पड़ेगा वो सब लगाएंगे, यानी कि सभी से कॉम्प्रोमाइज करेंगे एंड इसके साथ साथ जितने भी फैक्टर यहाँ पे लगाए जाएंगे सभी को लगा के हम चेक करेंगे क्या वाकई में इसकी प्राइस $5 टच कर सकती है। तो वीडियो को फुल्ली इन तक देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि आखिरकार इसकी प्राइस कितनी मार्केट में निकल के आ सकती है। वही प्राइस एक्यूरेट, वही प्राइस निकल के आएगी। एक्यूरेट तो बिल्कुल नहीं कह सकते, उसी के आसपास प्राइस निकल के आएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे इसके टोकनमिक्स को हम थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो देख सकते हैं 42% इसकी जो सप्लाई है वो कम्युनिटी इंसेंटिवाइज को दी जाएगी। सबसे पहले बता देता हूँ, इसका जो टोटल सप्लाई है वो 1 बिलियन का है। 1 बिलियन इसका टोटल सप्लाई है और सभी को मालूम है कि ग्रास का भी सप्लाई सेम है। एंड 22.50% इकोसिस्टम एंड नेटवर्क एंड फाउंडेशन के लिए रखा जाएगा, इकोसिस्टम नेटवर्क एंड फाउंडेशन के लिए। एंड 14% टीम के लिए। एंड जो 21.5% है, 21.5% वो इन्वेस्टर और एडवाइजरी में रखा जाएगा। एंड इनका अगर आप देखें तो देख सकते हैं एयर ड्रॉप फर्स्ट में 11.5%, फ्यूचर कंट्रीब्यूटर इंसेंटिवाइज में 26.54%, वैलिडेटर में, यानी कि सीधा सीधा यहाँ पे आप सभी को जनाने के लिए लिख दिया हूँ। एयर ड्रॉप में 11.5%, सेशन 012, यानी कि सिर्फ यहाँ पे जो 3 सेशन है उन्हीं का एयरड्रॉप है। एंड फ्यूचर का ड्रॉप्स जो आएगा उसमें 26.5% रखा गया है। इन्वेस्टर के लिए देखते हैं 21.5%, यानी कि जो थर्ड सेशन चल रहा है उसमें भी हमें अच्छा खासा टोकन इसका मिल सकता है। और इनिशियल जो इसका मार्केट कैप निकल के आएगा, सप्लाई निकल के आएगा, वो 208 मिलियन का रहेगा। देखते हैं यहाँ पे 208 मिलियन ही सप्लाई मार्केट में आएगा इनिशियल में, जिस दिन इसकी लिस्टिंग होगी इनिशियली में। और ये जो बाकी सप्लाई वो धीरे धीरे रिलीज किया जाएगा। तो चलिए अब ये थोड़ा सा ग्रास से हम कंपैरिजन कर लेते हैं कि ग्रास का क्या सीन था। तो ग्रास का अगर आप देखें तो देखते हैं 28 अक्टूबर को ग्रास की लिस्टिंग हुई थी। एंड इसके साथ साथ इसका टोकनमिक्स देख सकते हैं 1 बिलियन टोटल सप्लाई था। इनिशियल सर्कुलेटिंग में आया था 250 मिलियन। एंड 25% सप्लाई का हम बोल सकते हैं, कम्युनिटी के लिए 30% रखा गया था, एयरड्रॉप में 10%। इसी प्रकार इसका ईयर जो था टोकनमिक्स रिलीज किया गया था। तो ये जान लेते हैं कि आखिरकार फंडिंग इसमें कितनी है। तो आप सभी को मालूम है कि नोट पे के अंदर टोटल फंडिंग जो है वो $7 मिलियन का है। वो भी बड़े बड़े वेंचर का यहाँ पे फंडिंग लगाया गया है। एंड इसके साथ साथ बड़े बड़े यहाँ पे देख सकते हैं एक्सचेंजेस में OKX, MXC ग्लोबल। तो कह सकते हैं एक्सचेंज का फुल्ली इसके ऊपर भरोसा है। तो ये भी हम कह सकते हैं कि अगर इसकी टोकन की लिस्टिंग अगर बाय द वे बाइनेंस पे हो जाती है ना, तब तो धमाल हो जाएगा। तब इसका मार्केट कैप बढ़ सकता है, क्योंकि मार्केट कैप पे ही एंड लिक्विडिटी पे ही प्राइस पंप करती है किसी भी टोकन की। अगर किसी टोकन की हाइप अच्छी खासी है, उसके ऊपर लोगों का भरोसा है, तब वो टोकन पंप कर सकता है। अगर नोट पे के टोकन पे लोगों को भरोसा नहीं रहेगा, इसके अंदर इन्वेस्टर नहीं आएंगे, अच्छे एक्सचेंज पे जाएगा नहीं, टोकन में ट्रेडिंग वॉल्यूम नहीं रहेगा, तो इसके टोकन की प्राइस कभी भी पंप नहीं कर सकती है। तो भैया इतना सारा इसका देखते हैं फंडिंग है, इतने लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इसकी लिस्टिंग टॉप एक्सचेंजों पे होगी जहाँ पे यूजर ज़्यादा रहेंगे, तो इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम भी ज़्यादा रहेगी, इसका मार्केट कैप भी अच्छा खासा निकल के आ सकता है। अब ये जान लेते हैं कितना मार्केट कैप रहेगा, तो कितनी प्राइस रहेगी इसके इनिशियल सप्लाई के हिसाब से। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो सब कुछ मैंने यहाँ पे अच्छे से लिखा है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो देख सकते हैं, मान लीजिए कि 100 मिलियन का मार्केट कैप आता है इसका, 100 मिलियन का। और आप सभी को मालूम है 3 से 4 दिनों के अंदर जो ग्रास का टोकन था, 4 दिन या फिर 1 हफ्ते के अंदर ही 700 से लेके $800 मिलियन के करीब जो ग्रास का टोकन का मार्केट कैप है वो टच किया था। आप स्क्रीन पे देख भी पा होंगे। तो उसकी प्राइस $4 के अराउंड गई थी। तो समझ सकते हैं इसकी भी मार्केट कैप जा सकती है अगर इसका बाइनेंस पे लिस्टिंग हो सकता है। तो इस हिसाब से इसका मार्केट कैप $200 मिलियन का तो होना चाहिए। देखते हैं अगर $200 मिलियन का इसका
टोटल मार्केट कैप निकलता है 200 मिलियन का ही। तो यहाँ पे इसकी जो प्राइस है $0.96, यह बिल्कुल कम अनुमान हम लगा रहे हैं। अगर सबसे गया स्थिति भी रहेगा तब भी इतना मार्केट कैप आना चाहिए। अगर इतना भी मार्केट कैप नहीं निकल के आता है ना, तो समझ लीजिए ये हमारे साथ धोखा कर दिया है। क्योंकि भैया तुम्हारे पास इतना फंडिंग है, लोग तुम्हें इतना सपोर्ट किए, 1 मिलियन से प्लस तुम्हारे टोटल फॉलोवर हैं उस पर, और यूज़र तो उससे ज़्यादा ही होंगे। तो इतने लोग सपोर्ट किए हैं तो भैया कहाँ तुम्हारा जाएगा। और बड़े बड़े वेंचर फंड किए हैं तुम्हारे अंदर, तो वो सब पैसा कहाँ जाएगा। एंड बड़े बड़े एक्सचेंजों पे इसकी लिस्टिंग होती है, तो जाहिर सी है कि इतना मार्केट कैप इसका जाना चाहिए $200 मिलियन का। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। आपको क्या लगता है कि इसका मार्केट कैप क्या जाएगा? बाकी मुझे तो लगता है कि इसका मार्केट कैप 400 से लेके $500 मिलियन भी टच कर सकता है फ्यूचर में। फ्यूचर में क्या, 1 से 2 हफ्तों के अंदर। आपको लगता है कि 400 से $500 मिलियन इसका मार्केट कैप टच करेगा? तो नीचे कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिख देना। एंड इसके साथ साथ आपको क्या लगता है कि इनिशियल में इसका मार्केट कैप कितना रहेगा, वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। बाकी मुझे तो लगता है कि $200 मिलियन के आसपास इसका इनिशियल में मार्केट कैप होना चाहिए। मतलब 150 से लेके 200 इतना तो होना चाहिए। अगर 200 मिलियन भी मार्केट कैप निकल के आता है, $1 के करीब इसकी लिस्टिंग प्राइस रहती है, तो ठीक है। बाकी अगर होल्डिंग बना के रखते हैं तो फ्यूचर में आपको प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि आपने देखा था कि उसका भी मार्केट कैप बड़ा था ग्रास का भी। तो इस हिसाब से इसकी प्राइस निकल सकती है। बाकी दोनों का कंपेरिजन मैंने आपको दिखा दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात आती है क्या इसकी बाइनेंस पे लिस्टिंग होती है या फिर नहीं। तो इसके बारे में तो मुझे अभी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, और ना ही मार्केट में कोई इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है कि बाइनेंस पे इसकी लिस्टिंग होगी। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। फिर भी इसका मार्केट कैप ठीक ठाक ही रहेगा। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना था। बाकी क्लेमिंग का थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ। जो आपने सोलाना वॉलेट यहाँ पे कनेक्ट करके रखा है, उसके अंदर आपको $0.5 से लेकर $1 तक का गैस फीस आपको रखना पड़ेगा। $1 काफ़ी है, तो $1 कम से कम आप रख लीजिए। आप इजिली इसके टोकन को क्लेम कर पाएंगे। बाकी कोई भी एरर वगैरह का समस्या आपको देखने को मिलेगा तो उसका सॉल्यूशन आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करूंगा। मस्ट है क्रिप्टो और हिंदी का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। बाकी जितने लोग हाइपर लिक्विड मिस कर दिए थे उनके लिए मैंगो का टेस्टनेट एयर ड्रॉप दिया हूँ। काफी बेहतरीन, काफी ट्रस्टेड, काफी फाड़ो एयर ड्रॉप है मैंगो टेस्टनेट। इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बना दिया है, पिछली वीडियो मेरी जाके देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। और मैंगो टेस्टनेट के एयर ड्रॉप को जरूर ज्वाइन कर लेना। पहले वीडियो वॉच कीजिए, समझ में आ जाएगा, ज्वाइन कर लेना। और सिंपल सा प्रोसेस तो है ही। इसकी ज्वाइनिंग करने का लिंक, मैंगो टेस्टनेट की ज्वाइनिंग करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। और रही बात नोट पे की तरह कोई और प्रोजेक्ट, तो देख सकते हैं सभी प्रोजेक्टों का लिस्ट दे दिया हूँ, जिसमें से नंबर 1 है ब्लॉकलेस। मुझे ब्लॉकलेस का जो फंडामेंटल है वो अच्छा लगता है, तो ब्लॉकलेस को भी ज्वाइन कर लेना। एंड इसके साथ साथ मैंगो टेस्टनेट एयरड्रॉप को भी ज्वाइन कर लेना। बाकी कोई क्वेश्चन डाउट होगा किसी भी एयरड्रॉप से रिलेटेड तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। बाकी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल पे अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय।